गुड मॉर्निंग बच्चों। सिट डाउन। आज हम लोग सीखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। किसके बारे में सीखेंगे? अच्छा, आपको क्या पता है कि माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का सबसे बड़ा हम क्या बोलते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल। क्या बोलते हैं? यानी कोशिका का ऊर्जा गिरी। क्या बोलेंगे इसको? माइटोकॉन्ड्रिया होता क्या, इसके बारे में आज हम पढ़ जाते हैं। सबसे पहले यहाँ देखते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया यह उसका स्ट्रक्चर हो गया, आकार हो गया। क्या हो गया? आकार। अब इसमें हम लोग देखते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया का मुख्य रूप से संरचना किस तरह का बनता है। इसमें जो बाहर की तरह जो झिल्ली है, बाहरी साइड में, उसको बोलेंगे बाह्य झिल्ली। क्या बोलेंगे? बाह्य झिल्ली। और जो इसके अंदर की तरफ झिल्ली है, ये वाला अंदर का जो आ रहा है, ये इसको बोलते हैं अंतर या आंतरिक झिल्ली। क्या बोलेंगे इसको? और ये चौड़ा भाग जो आपको दिख रहा है, ये चौड़ा वाला भाग, इस चौड़े भाग को हम बोलते हैं मैट्रिक्स। क्या बोलेंगे? मैट्रिक्स। और मैट्रिक्स के अंदर जो लटका हुआ ये पूरा झूलता हुआ ये भाग है, इस चारों तरफ से, इसको बोलते हैं क्रिस्टी। इसको क्या बोलेंगे? क्रिस्टी। अब ये देखिए माइटोकॉन्ड्रिया का संरचना समझ में आया? यस सर। बाहरी झिल्ली को क्या बोलेंगे? बाहरी झिल्ली। क्या बोलेंगे? बाहरी झिल्ली। अंदर वाली झिल्ली को क्या बोलेंगे? अंदर झिल्ली। इसका चौड़ा वाला भाग है, उसको क्या बोलेंगे? मैट्रिक्स। और इसमें जो यह झूला हुआ भाग, लटका हुआ भाग है, जिसमें दानेदार है संरचना, इसको क्या बोलेंगे? क्रिस्टी। ऑलराइट, यहां तक समझ में लोग आ गया? यस सर। अब आगे आइए, देखिए माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका द्रव्य में पाई जाने वाली महत्वपूर्ण रचना है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? कोशिका द्रव्य में पाई जाने वाली महत्वपूर्ण रचना है। कहाँ पाया जाएगा? और यह कौन सी रचना है? महत्वपूर्ण रचना है। क्या चीज महत्वपूर्ण है? माइटोकॉन्ड्रिया। क्या? माइटोकॉन्ड्रिया। यह पाया कहाँ जाएगा? द्रव्य में। याद हो गया? पाया जाएगा कोशिका द्रव्य में। वेरी गुड। अब देखिए, यह कोशिका द्रव्य में बिखरा रहता है, यानी कि फैला हुआ रहता है, फ्लोट। कोशिका द्रव्य जो हो गया ना, उसमें यह बिखरा हुआ, जहाँ तहाँ फैला होगा। तो यह इसका घर कहाँ हो गया? कहाँ फैला रहेगा? कोशिका द्रव्य में। क्या रहेगा? बिखरा हुआ। क्या होगा? बिखरा हुआ। इसका आकार, इसके आकार की बात करते हैं कि इसका आकार कैसा होगा। तो इसके आकार की जब बात करें तो यह कैसा दिखेगा? पहला हो गया दानेदार। कैसा लगेगा? दानेदार। या फिर गोलाकार। कैसा होगा? गोलाकार। या फिर यह इसका हो गया छड़ के जैसा। किसके जैसा? छड़ के जैसा। या फिर धागे नुमा। कैसा होगा? धागे नुमा। ये चार अलग अलग आकृति पाया जाएगा। पहला हो गया जिसको हम बोलते हैं गोलाकार। गोलाकार क्या हो गया? गोलाकार। याद करिए सब लोग, पहला हो गया गोलाकार। क्या बोलेंगे? गोलाकार। वेरी गुड। इसका छड़ों के जैसा। कैसा होगा? छड़ों के जैसा। या फिर कैसा होगा? दानेदार और गोलाकार। ये सभी इसका संरचना आकार हो गया। क्या हो गया? आकार। वेरी गुड। अब आकार के बारे में हम लोग जान गए, यहाँ तक हम लोग समझे कि इसका यह आकार हो गया। अब यह पाया कहाँ जाएगा? तो पादप कोशिका को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? वेरी गुड। क्या बोलेंगे? और जंतु कोशिका को बोलते हैं? क्या बोलेंगे उसको? अब अगला देखिए यहाँ पर कि पादप कोशिका यानी प्लांट सेल में इसकी संख्या जंतु कोशिका से कम होता है। मतलब ज्यादा किसमें पाया जाएगा? जंतु कोशिका। किसमें पाया जाएगा? जंतु कोशिका। और यह जंतु कोशिका में ज्यादा पाया जाएगा और पादप कोशिका में कम। जंतु कोशिका को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? एनिमल सेल। पादप कोशिका क्या बोलेंगे? वेरी गुड। अब देखिए जंतु कोशिका में यह कितना होगा? 10,000 या इससे अधिक। कितना होगा? 10,000। बहुत अच्छा। अब आइए यहाँ तक हम लोग समझ गए एकदम सिस्टमेटिक। इसके बाद आते हैं संरचना। किस पर आएंगे? संरचना मींस स्ट्रक्चर। क्या बोलेंगे? अभी हम लोगों ने देखा कि इसमें क्या क्या पाया जाता है, इसको भाषा में कैसे देंगे। तो संरचना हो गया यह बाहरी तथा अंतर झिल्ली से घिरा होता है। माइटोकॉन्ड्रिया बाहरी तथा अंतर, मतलब जो बाहर झिल्ली है उसको बोलेंगे बाहरी झिल्ली। क्या बोलेंगे उसको? बाहरी। और जो अंदर है उसको क्या बोलेंगे? बाहरी। और इससे ये क्या होगा? घिरा होगा। क्या होगा? घिरा होगा। ये बात समझ में आ गया? यस सर। अब देखिए भीतरी झिल्ली के प्रवर्ध निकलकर मैट्रिक्स से लटका होता है। इसको प्रवर्ध जो लटका होता है भीतरी झिल्ली में, इसको क्या बोलेंगे? प्रवर्ध। क्या बोलेंगे? प्रवर्ध। जो कहाँ रहता है? मैट्रिक्स में लटका होता है। और जो लटका हुआ भाग हो गया उसको क्या बोलेंगे? क्रिस्टी। क्या बोलेंगे? क्रिस्टी। भैया इसका प्रवर्ध जो लटका हुआ है इसका नाम हो गया क्रिस्टी। वेरी गुड। अब देखिए इसका कार्य, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया हमारे शरीर के अंदर, कोशिका के अंदर कौन सा कार्य करता है, तो इसके बारे में जानते हैं। तो यह क्या करेगा कि यह भोजन का पूर्ण ऑक्सीकरण करता है। क्या करेगा? यानी भोजन को पचाने के लिए मदद करता है। कौन करेगा? माइटोकॉन्ड्रिया। दूसरा हम लोग क्या देखें कि जीव के लिए ऊर्जा मुक्त करता है। क्या देगा यह? ऊर्जा, एनर्जी। जब लोग खाना खाते हैं तो क्या मिलता है? एनर्जी मिलता है। क्या मिलता है? और यह एनर्जी, ऊर्जा हमें किस रूप में मिलता है? पौष्टिक तत्व के रूप में। किसमें? पौष्टिक तत्व कौन कौन हो गया? कार्बोहाइड्रेट। क्या हो गया? प्रोटीन। क्या हो गया? वसा। क्या हो गया? खनिज लवण। क्या हो गया? और विटामिन। क्या हो गया? यानी बोलिए सब लोग, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, खनिज लवण, विटामिन और वसा। ये पांचों क्या हो गया? पौष्टिक तत्व। क्या हो गया? वेरी गुड। अब इसको क्या बोलते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया
माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलेंगे? पावर हाउस ऑफ द सेल। क्या बोलेंगे? और यह हमारे शरीर में ऊर्जा के रूप में जमा होता है जिसको बोलते हैं एटीपी। क्या बोलेंगे उसको? एटीपी। और एटीपी का फुल फॉर्म हो गया एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। क्या हो गया? क्या बोलेंगे उसको? वेरी गुड। तो अभी हम लोग किस टॉपिक के बारे में जाने? माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर को समझ गए। और माइटोकॉन्ड्रिया में कौन कौन सा स्पेशल फीचर होता है उसको जाने। जैसे ये कहाँ पाया जाएगा? कोशिका द्रव्य में। कहाँ पाया जाएगा? और यह कैसा हो, कैसे पाया जाएगा? बिखरा हुआ होगा। कैसे होगा? और इसका आकार कैसा होगा? छड़ या बोलिए कैसा होगा? और दानेदार गोलाकार। और यहाँ जो इसकी संख्या होगी अधिक किसमें होगी? किसमें होगी? और जंतु कोशिका में इसकी संख्या कितनी होगी? और पादप कोशिका में इसकी संख्या कम होगा। वेरी गुड। पादप कोशिका में इसकी संख्या कम होता है। पादप कोशिका को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? और जंतु कोशिका को क्या बोलेंगे? वेरी गुड। अब यह हमारे भोजन को क्या करता है? पचाने में मदद करता है। क्या करता है? और इसमें क्या, जब भोजन को पचाता है तो भोजन का यह पूर्ण ऑक्सीकरण करता है। क्या करता है? भोजन का हुआ होता है उसको क्या बोलते हैं? एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। क्या बोलेंगे? एटीपी का पूरा नाम क्या हो गया? वेरी गुड। और इसे क्या बोलेंगे? पावर हाउस ऑफ द सेल। क्या बोलेंगे इसको? तो आज का टॉपिक में हम लोगों ने क्या जाना? माइटोकॉन्ड्रिया। अब इसमें जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है सबको हम लोग बना लेंगे। इसका आकार, इसमें जो भाग पाया जाता है उसको आप बता दीजिएगा। चलिए बहुत अच्छी बात है। कुछ प्रश्न आपसे किया जाएगा। तो सबसे पहले कौन आएंगे? चलिए आप आइए सामने। चलो अपना नाम बताओ बेटा। मेरा नाम अरमान राजी है। और आज हम लोग क्या पढ़े? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं? ऊर्जा, पावर हाउस ऑफ द सेल। क्या बोलेंगे इसको? पावर ऑफ द सेल। वेरी गुड। और यह जो है सबसे ज्यादा संख्या किसमें होता है? जंतु कोशिका में। कितना होता है? 10,000 या इससे अधिक। और प्लांट सेल में इसकी संख्या क्या होगा? वेरी गुड। चलिए जोरदार ताली लगाइए आप लोग। आज हम लोगों ने क्या पढ़ा? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा गृह बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? और जंतु कोशिका में इसकी संख्या क्या होगी? 10,000 या इससे अधिक। चलिए जोरदार ताली लगाइए। तो आज का टॉपिक हम लोग पूरा समझ रहे हैं, पढ़े हैं, इसको याद करके आएंगे। ओके, थैंक यू बच्चों।